गुड मॉर्निंग सभी बच्चे को। देशा मैथमेटिक्स क्लासेस सीखेंगे। तो चलिए आज हम लोग बहुपद को चालू करते हैं। तो चालू करने से पहले, बहुपद पढ़ाने से पहले एक टॉपिक है, उसको थोड़ा देख लीजिए ध्यान से। ये जो है बच्चों में मोटिवेशन पैदा करती है पढ़ने के प्रति। देखिए क्या लिखा हुआ है कि शोर मचाना स्वभाव नहीं मेरा, शोर मचाना स्वभाव नहीं मेरा, मैं खामोशी से उड़ान भरता हूँ, मैं खामोशी से उड़ान भरता हूँ। अब जैसे मान के चलो कुछ बच्चे होते हैं, जैसे कि 9th में गया या फिर 10th में गए हो, तो जैसे ही उसमें प्रवेश करता उसी समय शोर मचाना शुरू कर देते कि हम इतना तैयारी करेंगे, इतना नंबर ले आएंगे, इतना नंबर ले आएंगे। तो ये शोर मचाना जरूरी नहीं है कि घर पे शोर मचाए, गांव में शोर मचाए, हम इतना नंबर लाएंगे, इतना ये करेंगे, वो करेंगे। तो उसको खामोशी से करना चाहिए, शोर मचा के नहीं, ताकि आगे कुछ हो जाए तो दूसरा ये ना कहे कि तुम तो बहुत बोलते थे, ये करेंगे वे करेंगे, क्या हुआ तुम्हारे सपना का जो बोले थे। समझ गए? तो हम लोग क्या करेंगे, खामोशी से, जो बच्चे पढ़ने वाले होते खामोशी से उस चीज को वो पढ़ता है ताकि आगे हम कुछ कर पाए। ये नहीं कि पहले ही हम उसको पूरा बढ़ चढ़ के बोल रहे हैं और समय आने पर हम कुछ नहीं कर पाए। समझ गए? तो इसका कहने का मतलब ये हुआ। तो चलिए आज मैं बहुपद को शुरू कर रहा हूं। बहुपद में दो मान देखना होता है, एक होता है चर मान और दूसरा होता है अचर मान। अचर मान, एक होता है चर मान और दूसरा होता है अचर मान। अब चर मान क्या है, अचर मान क्या है, 9th कक्षा में 8 कक्षा में पढ़ चुके हैं चर मान और अचर मान। चर मान उसको बोलते हैं जो अल्फाबेट में अक्षर आते हैं, ABCD से लेकर जाट तक। अचर मान उसको कहते हैं जो गिनती की संख्या हो। समझ गए? चर मान अल्फाबेट और अचर मान गिनती की संख्या। समझ गया? आगे की जो अभ्यास होगा, प्रश्नावली एक्सरसाइज अध्याय, उसमें चर मान बदल, इसमें भी पूछ सकता है कि चार मान बदलता है कि अचर मान बदलता है, तो किसका मान नियत रहता है। तो ये भी ध्यान रखना कि चर मान जो है हमेशा बदलता रहता है और अचर मान हमेशा नियत रहता है, वो कभी नहीं बदलता। अचर मान और चर मान बदलता रहता है। ठीक है? तो चर मान और अचर मान हम समझ गए। चलिए अगर पूछे कि बहुपद होने के लिए चर मान का पावर कितना होना चाहिए, घात, अगर कोई सवाल पूछ दे कि बहुपद होने के लिए चर मान का घात कितना होना चाहिए, बताओ कितना होगा चर मान का घात। देखो, बहुपद होने के लिए चर मान का घात पूर्ण संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बहुपद होने के लिए चर मान का घात पूर्ण संख्या होना चाहिए। कोई भी हो, चाहे चर मान हो चाहे अचर मान हो, बहुपद होने के लिए इसके घात क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या हो। अगर घात पूर्ण संख्या नहीं है तो फिर वह बहुपद नहीं होगा। वह क्या होगा? बहुपद नहीं होगा। अब चर मान तो बता दिए हैं कि ABCD से लेकर XYZ तक, और गिनती की संख्या में, गिनती की संख्या मान के चलो ये 1 2 से लेकर इन्फिनाइट, अनंत तक। समझिए? गिनती की संख्या जहां तक हम कर सकते हैं, ये हो गया अचर मान। तो बहुपद होने के लिए क्या होना जरूरी है? घात में पूर्ण होना, घात में पूर्ण संख्या का होना, घात में पूर्ण संख्या। अगर घात में पूर्ण संख्या के अलावा कोई और संख्या आ गया, पूर्णांक आ गया, ऋणात्मक संख्या आ गया, तब जाके क्या होगा? वो बहुपद नहीं होगा। तो घात में कभी भी आना क्या चाहिए? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में जो जो संख्या आते हैं, गिनती की संख्या में ही शून्य को शामिल करेंगे, पूर्ण संख्या हो जाएगा। और उसमें धनात्मक भी संख्या आता है, लेकिन ऋणात्मक पूर्ण संख्या में नहीं आता, वो पूर्णांक में आ जाता है। तो ये हमारा एक टॉपिक बन रहा है कि बहुपद होने के लिए चर मान का घात पूर्ण संख्या होना चाहिए। इसको नोट कर लो, इस सभी को नोट कर लो।
क्योंकि बच्चों देखो, याद जब तुम जाओगे घर पे या कभी भी इस चैप्टर को पढ़ोगे तो इस चीज को देखोगे तब याद आएगा कि चरमान हम किसको कहेंगे, आचरमान किसको कहेंगे, बहुपद होने के लिए चरमान का घात कितना होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बहुपद होने के लिए चरमान का घात क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए कि पूर्णांक होना चाहिए कि क्या होना चाहिए, उस चीज का यहाँ पे, इसीलिए इस पॉइंट को नोट कर लो। समझ गए? तो घात में क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए, घात में पूर्ण संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या। ऐसा तो नहीं कि कोई मन में सोच रहा है कि पूर्ण संख्या होता क्या है। तो पूर्ण संख्या हम गिनती की जो संख्या होती है और उसमें अगर जीरो को जोड़ दे तब वो क्या कहलाएगा? पूर्ण संख्या। तो गिनती का संख्या सभी बच्चा समझता है कि नहीं? जल्दी बताओ। ऐसा तो कोई नहीं है कि नहीं समझ रहा है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जो हम ये जो लिख रहे हैं गिनती की संख्या अनंत तक, इसमें अगर हम जीरो को शामिल शुरू में कर दे तो पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाता है। तो पूर्ण संख्या होना चाहिए। अब पूर्ण संख्या के उदाहरण दे देते हैं, 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट अनंत तक। ये हो गया पूर्ण संख्या। ठीक रहा, दिख रहा है कि नहीं? चलो, मैं अब एक क्वेश्चन ले रहा हूं, इस प्रश्न में बताना है कि बहुपद है कि नहीं। जल्दी बताओ, तेजी से। प्रश्न है, क्या x बहुपद है? जल्दी बताओ, क्या x जो है वो बहुपद है? कोई भी बताओ, x बहुपद है? तो ये बहुपद है। कैसे है? तो जिस संख्या के ऊपर कोई भी संख्या पावर में ना हो तो कम से कम एक तो होता है ना, होता है कि नहीं? क्या होता है बताओ जल्दी। मान के चलो यहां कुछ नहीं है, x है तो x का पावर एक, मतलब x लिखेंगे कि नहीं? x को एक बार लिखा हुआ तो एक तो हुआ ना कम से कम। तो एक की कौन संख्या है यहाँ पे? एक है। क्या कौन सी संख्या? ये है ना एक। तो एक पूर्ण संख्या है। या मान के चलो कुछ भी नहीं तो जीरवे रहे तब भी तो जीरो इसमें है ना। तो जब एक बार लिखा रहे, सिर्फ एक ही बार, तो कम से कम उसमें घात एक होता है। एक बार हो तो कम से कम एक, तो जो कि पूर्ण संख्या है, तो ये बहुपद है। क्या लिखेंगे? यस, ये बहुपद है। अगला क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं। अगला क्वेश्चन है, 3x²। क्या 3x² बहुपद है? बताओ। 3x² बहुपद है? देखो, 3x² बहुपद है। क्या ये 3x² बहुपद है? तो ये भी बहुपद है। कैसे है? तो इसके पावर में क्या है? 2। 2 कैसा संख्या है? पूर्ण संख्या है। इसमें माइनस प्लस कुछ भी नहीं है, नहीं है ना। प्लस होता तब तो चलने वाला था, माइनस होता तो नहीं चलता। लेकिन ये क्या है? 2 क्या है? देखो दिया है ना यहाँ पे 2। तो ये है बहुपद, है कि नहीं? जो कि पूर्ण संख्या है, इसलिए ये बहुपद है। अगला है क्वेश्चन, इधर ले लेते हैं। क्वेश्चन है, क्या y² जो है माइनस में है, बहुपद है? बताओ। चलो, ये क्वेश्चन दिख रहा है ना। क्या y² पावर माइनस बहुपद है? y पर पावर -2 बहुपद है? बताओ। तो देखो, कहोगे कि ये माइनस वाला संख्या पूर्ण संख्या में नहीं आता है। आता है? नहीं आता है। इसका मतलब ये बहुपद नहीं है। माइनस वाली संख्या पूर्ण संख्या में नहीं आता है, इसका मतलब ये बहुपद नहीं है।
नो, इसका आंसर क्या हो जाएगा? नो, ये नहीं है। ठीक है, ये क्या है? नहीं है। आज समझ में? चलो आगे एक और क्वेश्चन ले रहा हूं। अच्छे तरह से इस चैप्टर को पढ़ना है, कोई भी एक भी क्वेश्चन का नहीं छूटे। जो अगले साल तैयारी करेगा उसके लिए भी, जो इस साल मतलब लास्ट में एग्जाम देने वाले हैं उसके लिए भी, एक भी पॉइंट इससे ना छूटे, इस तरह हम तैयारी इसको करेंगे। क्या x पे पावर 2/3 बहुपद है? बताओ, जल्दी बताओ। क्या x पे पावर 2/3 बहुपद है? x पे पावर 2/3 बहुपद है? देखो, तो x पे पावर 2/3 क्या पूर्ण संख्या है? x पे पावर 2/3, तो 2/3 पूर्ण संख्या है? जल्दी बताओ, 2/3 पूर्ण संख्या है? नहीं है, इसलिए यह बहुपद नहीं होगा। क्या होगा? ये बहुपद ना, ये नहीं होगा। क्या होगा? ये नहीं होगा। हाँ, इसको हम जब सवाल में इस रूप से आएगा और जब हम जीरो करेंगे उधर, तब ये हो सकता है, समझ गया। लेकिन अभी x का पावर है, तब भी ये नहीं होगा। देखो, x का ना पावर है 2/3, ऐसा तो नहीं है कि 2/3 गुना x, ऐसा नहीं ना है, ऐसा नहीं है। ये है ऐसे। अगर इस तरह से आए तब हम सवाल जब बनाएंगे, इस तरह से आ जाएगा तो उसको हम बहुपद बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो, x का पावर है, जब भी घात रहे बटा में तब भी वह नहीं हो सकता है। अब बोलोगे कि x पे पावर 4/2, अभी तो बताए सर जी कि x पे पावर जब बटा में रहे तो नहीं होगा, लेकिन यहाँ तो बटा में इसलिए ये नहीं होगा। ऐसा नहीं सोचना है, ये होगा। क्यों होगा? इससे हम भाग देंगे, 2 आ जाएगा। तो x पे पावर 2, तो 2 पूर्ण संख्या है ना। जब इस तरह भिन्न रहे x पे पावर में भिन्न बटा में, तब वो हो सकता है, क्योंकि उस कट रहा था, और यहाँ पे ये नहीं कट रहा है 2/3, इसीलिए ये नहीं है। समझ में आया? तो हम क्या लिखेंगे? नो, ये नहीं है। अगला क्वेश्चन है, 1/x बहुपद है? क्या 1/x बहुपद है? बताओ, 1/x बहुपद है? तो 1/x जो है वो बहुपद नहीं है। कैसे नहीं है? तो हम जानते हैं कि 1/a पावर 1 तो हम नहीं लिख सकते हैं ना, कहीं भी पावर 1 लिखा जाता है? नहीं लिखा जाता है। इसलिए इसको हम 1/a लिख सकते हैं ना। इसका मतलब होता है a पे पावर -1, ये होता है फॉर्मूला। और इसका मान जब भी हम लिखेंगे तो इस रूप में हम लिखेंगे, इस रूप में। और इस रूप में लिखने के बजाय कोई भी संख्या अचर मान चर मान, उस पर पावर 1 नहीं लिखा जाता है, इसलिए ऐसे लिख देते हैं। तो क्या ये माइनस वाला संख्या ऐसे इसको हटाएंगे, बदलेंगे तो इस तरह आ जाएगा? जब आएगा तो ये माइनस में 1 आ गया ना, तो 1 जो है यहाँ पे माइनस में आ जाता है पावर में। तो घात माइनस वाला नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? माइनस वाला नहीं होना चाहिए। तो ये भी हम क्या कहेंगे? नहीं, ये भी नहीं है बहुपद। है नहीं है। समझिए ना कैसे नहीं है? क्योंकि यहाँ पे 1/x का मतलब हुआ x पे पावर -1। वही अगर हम 1 के जगह अगर कर दे 2, तब भी x पे पावर -2। अगर 3 कर दे तो माइनस में 3 पावर हो जाएगा, 5 करे तो माइनस में 5 पावर हो जाएगा। समझ में आया? इसलिए इस तरह के सवाल क्या होंगे? बहुपद नहीं होंगे। अगले क्वेश्चन है, क्या √x बहुपद है? बहुपद है? बताओ जल्दी। क्या रूट के अंदर में x बहुपद है? जल्दी बताओ, क्या रूट के अंदर में x बहुपद है? बताओ, तेजी से बताओ, क्या रूट के अंदर में x जो है बहुपद है? रूट का मतलब होता है 1/2। रूट का मतलब होता है 1/2। रूट का क्या मतलब होता है? 1/2। तो यहाँ पे x पे पावर है 1/2, तो पावर क्या है? बटा में है। बटा में आ गया कि नहीं? और ऐसा भी तो हम नहीं कर सकते कि नीचे से ऊपर भाग दे दे, नीचे से ऊपर वाला में भाग दे दे, ऐसा हम नहीं यहाँ पे कर सकते, क्योंकि पूर्ण रूप से वो बाहर आ जाएगा। तब दशमलव में आ गया तो वो अलग संख्या में आ जाएगा। तो बटा में आ गया, इसलिए रूट के अंदर x है तो वो बहुपद नहीं है। क्या नहीं है?
वो बहुपद नहीं है। रूट के अंदर x है, इसलिए ये बहुपद में नहीं है। किसमें नहीं है? बहुपद में नहीं है। कोई भी संख्या, एक पॉइंट लिखो, इसको मैं मिटा रहा हूं, ठीक है? इस सबको मिटा के फिर मैं कुछ पॉइंट को लेकर फिर आगे हम बढ़ रहा हूं। चलो अगले टॉपिक देख रहे हैं। इसी में इसको लिख लेना, किसी भी संख्या पर, किसी भी संख्या पर घात शून्य हो तो उसका मान होता है। बताओ क्या होता है? किसी भी संख्या पर घात अगर शून्य हो तो उसका मान क्या होता है? किसी भी संख्या पर घात शून्य हो तो उसका मान एक होता है। क्या होता है? एक होता है। क्या होता है? एक होता है। अगर मान के चलो हम क्वेश्चन कर दे कि x पे पावर 0 बहुपद है, बताओ जल्दी, x पे पावर 0 बहुपद है? बहुपद है। क्यों? क्योंकि 0 भी तो पूर्ण संख्या है ना, 0 है ना पूर्ण संख्या, तो x पे पावर 0 बहुपद है। इसको क्या लिखेंगे? यस, ये बहुपद है, क्योंकि 0 भी बहुपद है, सॉरी 0 भी पूर्ण संख्या है, और x पे पावर 0, कोई भी संख्या के पावर में 0 हो तो उसका मान 1 होता है। इसका मतलब 1 भी पूर्ण संख्या है, 0 भी पूर्ण संख्या है जो x के पावर में है, इसलिए ये बहुपद होगा। अगला क्वेश्चन है, बहुपद के जांच करेंगे। देखो बहुपद हम जांचेंगे कैसे? बहुपद के जांच करने के लिए हमको चर मान बताएगा कि बहुपद है कि नहीं। समझ गया? ये याद रखना, बहुपद है या नहीं, है या नहीं, कौन बताएगा? जल्दी बताओ, बहुपद है या नहीं कौन बताएगा? तो चरमान बताएगा। कौन बताएगा? चरमान। यही बताएगा कि हम बहुपद है कि नहीं। समझ गया? जैसे मान के चलो कि कोई लीडर, कोई व्यक्ति कोई काम करता है, समझ गया? तो वह व्यक्ति अगर कहे कि नहीं हम नेता है, तो कोई मानेगा? अच्छे नेता है तो कोई मानेगा नहीं। उसके काम जब अच्छा लगेगा सबको, तब कहेगा कि नहीं वो अच्छे नेता है। अगर उसका काम अच्छा नहीं लगेगा तो क्या कहेगा? वो अच्छे नेता नहीं है। इसलिए डिपेंड करता है कि चरमान ही बताएगा कि हम बहुपद है कि नहीं है। कौन बताएगा? चरमान। अब मैं कुछ, देखो चरमान बताएगा, अब कुछ मैं अचरमान के बात भी कर लेता हूं। अगर मैं पूछ दूं, क्वेश्चन है कि क्या 3 बहुपद है? बताओ जल्दी, क्या 3 बहुपद है कि नहीं है? ये सिर्फ जवाब देना, हाँ या ना, बहुपद है या ना। बताओ, क्या 3 बहुपद है? समझ में आ रहा है किसी को? है। देखो 3 बहुपद है, ये एस, यहाँ पे यस लिखेंगे, है। क्यों है? अब मैं बता रहा हूं। क्या तुम 3 को 3 गुना 1 लिख सकते हो? लिख सकते हो ना? कितना होगा? 3 होगा। क्या हम 3 गुना x पे पावर 0 लिख सकते हैं? 3x पे पावर 0 लिख सकते हैं ना? क्योंकि कोई भी संख्या के पावर में 0 हो तो उसका मान 1 होता है। क्या होता है? हमने पहले ही लिख दिया, किसी भी संख्या पर घात 0 हो तो उसका मान क्या होता है? 1। तो x पे पावर 0 है तो इसका मान 1 हुआ, तो 3 गुना 1 3 न हुआ, इसलिए ये बहुपद है। कोई भी संख्या ले लो वो बहुपद है, कोई भी संख्या ले लो वो बहुपद है। कैसे है? तो इस तरीके से वो बहुपद है। अगर मैं कह दूं कि 2/3 x पे पावर 0 बहुपद है, तो है, ये भी क्या है? बहुपद है। लेकिन यही कह दूं कि x पे
2/3 पावर, ये बहुपद है? तो नहीं, ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे घात जो है पावर में है, घात बटा में है, इसका जो है घात क्या है? बटा में है। और ये क्या है? बटा में नहीं है। चरमान न है, अचरमान न बट्टा में है, लेकिन चरमान के पावर नहीं ना है। नहीं, तो चरमान के पावर ही बताता है कि हम बहुपद है कि नहीं। आए समझ में? अब इसी प्रकार हम यहां पे लिख देंगे, इसी प्रकार हो जाएगा 3x पे पावर 0। ये क्या है? बहुपद। अब मैं क्वेश्चन यहां पे कर देता हूं, इस सबको थोड़ा सा मिटा के मैं क्वेश्चन कर रहा हूं फटाफट। चलो, ये मैं इसी प्रकार से ये सवाल ले लिए। बताओ क्या 3x पे पावर 0 है? ये सब क्या बहुपद है या नहीं? बताओ। तो ये सभी क्या है? जिस प्रकार से अभी हमने बताया कि 3 गुना 1 बराबर 3, ये बहुपद है। कैसे है? तो 3 गुना x पे पावर 0 लिखेंगे और इसका मान 1 होता है, तो ये बहुपद इस तरीका से हो गया। क्योंकि पावर में यहाँ शून्य है, शून्य भी क्या है? पूर्ण संख्या है, इसीलिए बहुपद है। तो यहाँ पे देखेगा तो 3 गुना x पावर 1 मतलब कि 3 गुना 1, x पे पावर 0 है, 0 भी पूर्ण संख्या, इसलिए ये बहुपद है। यस, ये क्या है? बहुपद है। यहाँ पे लिखा रहेगा बहुपद है या नहीं। समझ गया? तो ये सभी क्या है? बहुपद है। ये सभी क्या है? बहुपद है। यहाँ भी, क्योंकि यहाँ अचर मान 1/2 है, पावर में 1/2 नहीं है, पावर में तो 0 है, 0 पूर्ण संख्या, इसलिए बहुपद है। यहाँ भी कुछ नहीं तो हम इसको लिख सकते हैं ना, √2 गुना x पे पावर 0। √2 गुना x का मान 1 होता है, 1 से गुना करेंगे इसको तो उतने होगा। तो ये भी बहुपद है। क्या है? बहुपद है। इसको भी लिख सकते हैं 2/√3 गुना x पे पावर 0, जिसका मतलब 1 होता है, 1 से गुना करेंगे तो ये भी बहुपद है। ये भी क्या है? बहुपद है। उसी प्रकार इसको भी लिख सकते हैं 4/7 गुना x पे पावर 0 बराबर, ये हो क्या है? बहुपद हो जाएगा। यस, इसको भी हम लिख सकते हैं। आगे समझ में? तो ये सभी संख्या क्या है? बहुपद है। कैसे बहुपद है? तो सबको हमने बताया, सबको अगर हम 1 से गुना करेंगे तो ये बहुपद हो जाएगा। और 1 हम कैसे लाएंगे? तो x पे पावर 0 करके हम 1 ला सकते हैं। समझ गया? तो किसी भी संख्या के ऊपर अगर पावर में शून्य है तो उसकी मान क्या होगा? 1 होगा। तो 1 से ये सब संख्या को हम गुना करेंगे तो उतना ही होगा। तो ये सब क्या है? बहुपद है। आए समझ में? ये सब क्या है? बहुपद है। समझ गया? तो जो भी संख्या इस तरह आए तो समझ लेना वो कि बहुपद है। तो कैसे है? तो इस तरह उसका तर्क भी दे देना है। इस तरह क्या करना है? उसका तर्क भी दे देना है। अब मैं कुछ टेस्ट ले रहा हूं, बहुपद है या नहीं है बताना है। टेस्ट लूं? एग्जाम यानी टेस्ट। क्या टेस्ट ले? तो जो चीज हमने अभी पढ़ाए हैं वही चीज हम टेस्ट लेंगे, दूसरा कुछ नहीं लेंगे। मात्र 5-6 क्वेश्चन लेंगे। पहला क्वेश्चन हो जाएगा √3x। √3x बहुपद है या नहीं ये बताना है। जल्दी बताओ, √3x बहुपद है? जल्दी बताओ। है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि x जो है ये चरमान रूट के अंदर है, और रूट का मान क्या होता है? 1/2। रूट का मतलब 1/2, इसलिए यह बहुपद नहीं होगा। तो इसको हम √3 गुना √x लिख सकते हैं ना। अगर ये तो हो जाएगा, लेकिन ये नहीं होगा, इसलिए दोनों क्या होगा? नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे √3 x पे पावर 1/2 हो गया कि नहीं गुना करने पर। तो ये क्या है? नहीं है। क्या होगा? ये बहुपद नहीं है। ये बहुपद नहीं है। अगला क्वेश्चन बताओ जल्दी। क्वेश्चन नंबर 2। दो नंबर में है x प्लस 1/x बहुपद है या नहीं बताओ। x प्लस 1/x बहुपद है या नहीं? जल्दी बताओ। अगला क्वेश्चन है √5x
ये बहुपद है या नहीं, जल्दी बताना है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, 2x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2, ये सब बहुपद है कि नहीं। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, √2x³ प्लस x पावर -2, ये बताना है। बताओ, जल्दी बताओ। ये 5 सवाल लिए गए हैं। क्या ये 5 सवाल में कौन कौन बहुपद है, कौन कौन नहीं है? अगर अच्छे से समझ गए हो बहुपद पहचानने के लिए तो पहचान के बताओ। जल्दी बताओ। अगर बहुपद पहचान गए हो तो 5 में 5 कौन नंबर ले आया? हाथ खड़ा करो जो नंबर ले आया 5 में 5, कि हम पहचान गए कि बहुपद इसमें कौन है कौन नहीं है। पहला तो मैंने बता दिए, क्योंकि रूट के अंदर x है इसीलिए ये बटा में आ गया यहाँ पे, तो ये बहुपद नहीं है। दूसरा देखो, यहाँ पे x तो ठीक है, लेकिन ये इसका मतलब अभी तुरंत बताए, 1/x का मतलब हुआ कि x पे पावर -1 बताए है ना। 8वीं कक्षा में पढ़ा होगा, a पे पावर -1 का मतलब 1/a होता है, ठीक है। 1 पे पावर -2 मतलब होता है 1/a पे पावर 2, ठीक है। यहाँ पे 1 तो हम नहीं लिख सकते है ना, क्योंकि 1 नहीं लिखा जाता है। 1 लिखने में क्या होता है, शर्म लगता है। क्या होता है, शर्म लगता है, 1 नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हुआ, तो इस तरह देखेगा तो ये हो जाएगा x पे पावर -1। अब बताओ ये बहुपद है, क्योंकि पावर में माइनस आ गया, और पावर में पूर्ण संख्या होना चाहिए, जो कि माइनस पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए हम कहेंगे कि नो, ये भी नहीं है। ये भी क्या है, नहीं है। अगला है ये, अब देखो यहाँ 5 रूट के अंदर है, गुना में x पे पावर 0 है कि नहीं। x पावर 0 बाहर में, क्या ये बहुपद है? ये क्यों है, क्योंकि रूट में क्या है, अचर मान है कि नहीं। लेकिन हमको पावर में क्या देखना चाहिए, किसका मान देखना चाहिए, चर का। तो चर का पावर में क्या है, 0 पूर्ण संख्या है कि नहीं। 0 पूर्ण संख्या है, इसीलिए लिखेंगे यस, ये बहुपद है। क्या है, बहुपद है। अगला क्वेश्चन है कि 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये बहुपद है या नहीं, बताओ। तो इसमें देखो जो चर मान है उनके पावर में क्या है, पावर में क्या है, 2, यहां भी 1 है कि नहीं। लेकिन ये 2 और 1 सब कौन सी संख्या है, पूर्ण संख्या है, तो ये हो जाएगा यस, ये बहुपद है। ये क्या है, बहुपद है। नीचे में आ जाए, क्या ये बहुपद है। रूट के अंदर 2x पे पावर 3 प्लस x पे पावर -2, अगर यही तो रहता तब तो हमारा बहुपद हो जाता, लेकिन प्लस में ये भी तो है, इसके लिए ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, इधर तो पूर्ण संख्या है, लेकिन यह पूर्ण संख्या नहीं है, ऋणात्मक संख्या आ गया पावर में, तो ये क्या होगा, 9। तो 5 में कितने हैं, तो 5 में तुमको 2 ही सवाल था, ये और ये 2 ही था बहुपद, बाकी 3 गो नहीं था। बाकी 3 गो क्या था, नहीं था। समझ गया, चले आगे बढ़े। अब देखो एक बात बताओ कि घात में किसका मान देखना चाहिए। क्वेश्चन पूछेगा घात के रूप में किसका मान देखना है, जल्दी बताओ, किसका मान देखना है, जल्दी बताओ फटाफट। अगला है घात में कौन सी संख्या होनी चाहिए, ये 2 क्वेश्चन है, जल्दी बताओ। तो सिर्फ 2 क्वेश्चन हम लिए हैं कि घात के रूप में किसका मान देखना चाहिए। अगर घात में देखे तो किसका मान देखे, चर मान का कि अचर मान का, किसका, चर मान का। इसका राइट आंसर क्या होगा, चर मान, ठीक है। अब देखो घात में कौन सी संख्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या। कौन सी संख्या,
पूर्ण संख्या। कौन सी संख्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या होनी चाहिए। समझ में आया? कौन सी संख्या? पूर्ण संख्या होनी चाहिए। समझ गए? चलिए अब हम बहुपद को बंटवारा करेंगे। जैसे भाई भाई में बहुत दिन के बाद बंटवारा होता है ना, होता है कि नहीं? उसी तरह हम यहाँ पे अब बहुपद की बंटवारा करेंगे। तो चलो इसको फटाफट नोट कर लो, आगे हम बहुपद के बंटवारा को देखेंगे। अब हम देखेंगे बहुपद को बंटवारा। तो बताओ कि बहुपद को कितने तरह से बांटा गया है? बहुपद को कितने तरह से बांटा गया है? बहुपद को कितने तरह से बांटा गया है? पीछे लड़का तुम लोग बहुत जो इधर उधर कर रहा है। क्लास डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, सिस्टम में आ जाओ। बहुपद को कितने तरह से बांटा गया है? कितने तरह से? तो बोलोगे सर बहुपद जो है ना दो तरह से बांटा गया। दो गो भाई था इसका। बहुपद को कितने लड़का थे? दो। बहुपद को कितने लड़का थे? दो। एक का नाम रख दिया पद के आधार पर, उसका नाम रख दिया पर। पहला लड़का का नाम किसके आधार पर रखा? पद के आधार पर। दूसरा का नाम घात के आधार पर। आधार पर यानी कह सकते हैं कि बहुपद को दो तरह से हम बांट सकते हैं, पहले पद के आधार पर, दूसरे घात के आधार पर। गाँव में सुना है ना, कहता बहुत घाती है वो। क्यों? एक कहता उसके पद देखकर, देखो ऊंचा पद, इंजीनियर है, वो मास्टर है, वो डॉक्टर है, पद पे बताता है ना फलना पद पे काम कर, ऊंचा दर्जा देता है। एक कहता है वो देखो कितना घटिया है, ये काम ऐसे कर दिया, वो काम वैसे कर दिया। इसी तरह हम बहुपद को दो, समझ गए कि नहीं? बहुपद को दो तरह से बांट सकते, एक पद के आधार पर और घात के आधार पर। किस पे? घात के आधार पर। अब पद के आधार पर अगर एक पद जिसमें हो पद, उसको क्या बोलेंगे? एक पदी। एक पदी बहुपद। ठीक है? द्विपद जिसमें दो पद हो उसको क्या बोलेंगे? द्विपदी। द्विपदी बहुपद। जिसमें तीन पद हो त्रिपदी बहुपद। जिसमें चार पद हो चतुर्थ पदी। देखना कम से कम तीन तक ही रहता है, ज्यादा से ज्यादा चार पांच हम ऐसे बता देते हैं, ठीक है, लेकिन तीन तक अधिकतर रहता है। मेन रूप से तीन तक रहता है, चार पांच कभी कभी आता है, तो इसलिए मैं वो बता दिया हूं। तो एक पद जब रहेगा तो एक पदी, द्विपद रहेगा द्विपदी, तीन पद रहेगा तो त्रिपदी, चार पद रहेगा तो चतुर्थ पदी। समझ गया? अब चलते हैं घात के आधार पर। अगर एक घात इसको क्या बोलेंगे? एक घात को रैखिक समीकरण। क्या बोलेंगे? रैखिक समीकरण। यह भी बोल सकते हो एक घातीय। एक घातीय समीकरण नहीं पढ़ा रहे, बहुपद पढ़ा, रैखिक बहुपद। एक घातीय बहुपद यह भी बोल सकते हैं, लेकिन ये बोलने में बुरा लगता है। कोई भी चीज अगर बुरा लगे तो उसे नहीं बोलना चाहिए। समझ में आया? ये वो भी नहीं बोलना चाहिए। जैसे मान के चलो इसका नाम है रिसु, रिसुआ बोलेंगे अच्छा नहीं लगता है, रिसु बोलता है अच्छा लगता है। उसी तरह रैखिक बहुपद बोलेंगे तो अच्छा लगेगा, एक घातीय बोलेंगे तो बेकार लगता है कि नहीं? लेकिन बोल सकते हैं ना, इसको एक घातीय बोल सकते हैं, लेकिन बोलना अच्छा नहीं लगता। जो अच्छा लगता है वो शब्द यूज करो। तो रैखिक बहुपद बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रैखिक बहुपद। दो घात वाले को, जिसका दो घात हो उसको क्या बोलेंगे? द्विघातीय। अब बोलेंगे इसका नाम द्विघातीय, तो यही नाम है इसका, द्विघातीय। द्विघातीय बहुपद।
अगर 3 घात है तो त्रिघातीय, क्या बोलेंगे? त्रिघातीय बहुपद। अगर 4 घात है तो चतुर्थ, क्या बोलेंगे? चतुर्थ घातीय बहुपद। अगर 5 घात है तो पंचघातीय बहुपद। समझ गया ना? लेकिन 3 तक रहता है, रैखिक बहुपद, द्विघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद। आगे एक आध गो आएगा तो उसको लिख सकता है, इस तरह मैंने बता दी। ठीक है, तो समझ गया ना बहुपद को कितने तरह से बांटा गया है? बहुपद को 2 तरह से बांटा गया है, पद के आधार पर, दूसरा है घात के आधार पर। पद के आधार पर एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, चतुर्पदी। घात के आधार पर रैखिक, एक पद वाला को एक घात वाला को रैखिक, 2 घात वाला को द्विघातीय, 3 घात वाला त्रिघातीय, 4 घात वाला चतुर्थ, 5 घात वाला को पदपदी। समझ गया? अब एक पदी में कौन सब आएगा? तो देखो यहाँ पे एक पदी में हम लेते हैं तो x पे पावर 2 प्लस 1, ऐसा अगर आ जाए तो ये पावर में क्या घात, ये क्या है? यहाँ पे पद कितना है? 1 2 है ना, तो 2 पद में आ गया। ठीक है, घात में पूछे तो सबसे बड़ा घात 2 है तो द्विघातीय हो जाएगा। अब ये x है, ये हो गया √3 हो गया है, 4x हो गया है, 5x हो गया। ये सब में एक गो पद है ना, ये सब में एक पद है ना, ये सब आ जाएगा एक पदी। जिसमें एक ही पद हो एक पदी आ जाएगा, और जिसमें 2 पद। अब देखो जैसे मान के चलो ये 2x² प्लस 3x प्लस 2, इसमें पद पूछे तो 1 2 3, पद कितना है? 3 है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? त्रिपदी। क्या हो जाएगा? त्रिपदी। और इसको घात के आधार पर पूछे तो ये हो जाएगा, पावर में सबसे ज्यादा 2 है तो द्विघातीय हो जाएगा। ठीक है, यही अगर ये चीज मिटा दे, अगर बहुपद पूछे तो ये इसके 2 नाम लिख सकते हैं। एक लिख सकते हैं पद के आधार पर द्विपदी, और एक घात के आधार पर क्या लिखेंगे? रैखिक समीकरण, क्योंकि इसका घात 1 है कि नहीं? इसका घात कितना है? कम से कम 1 है, ज्यादा से ज्यादा 1 है, इसलिए इसको रैखिक समीकरण लिखेंगे। एक घातीय और पद के आधार पर द्विपदी लिखेंगे, तो 2 हम लिख सकते हैं। समझ गया? चलो, तो ये सब लिख लिया है, चलो इनको मिटाते हैं। अगर हम बहुपद को पद के अनुसार पहचाने तो घात से हमें कोई मतलब नहीं, वहां पद से मतलब रहेगा। अगर बहुपद तो घात से हम पहचान रहे हैं तो घात से मतलब है, पद से मतलब नहीं है। समझ गया? पद से पहचानेंगे तो सिर्फ पद से मतलब रहेगा, घात से नहीं। और जब हम घात से पहचानेंगे तो घात से मतलब रहेगा, पद से नहीं। समझ गया कि नहीं? अब मैं यहाँ क्वेश्चन कर रहा हूं, अब बताना है 3x - 1 घात के अनुसार इसका नामकरण बताओ। नामकरण घात के अनुसार बताओ, घात के अनुसार। ठीक है, अगले क्वेश्चन है x² प्लस 3x प्लस 2, इसको भी घात के अनुसार। 4x³ प्लस 2x² माइनस का 4x प्लस का 3, ये बताना है। अगला क्वेश्चन 6x पे पावर 4 माइनस 128, जल्दी बताओ। इसको हमें क्या करना है? घात के अनुसार बताना है, और इसी क्वेश्चन को यहाँ पद के अनुसार बताना है। जल्दी बताओ, इसको घात के अनुसार एक बार बताओ। इस समीकरण को क्या, इस बहुपद को क्या बोलेंगे? समीकरण में भी आ जाता है, इसलिए मैं बार बार समीकरण बोल देता हूं। इस बहुपद को क्या बोलेंगे? जल्दी बताओ। 3x - 1 को क्या बोलेंगे? एक घातीय। इसमें घात कितना है? सबसे ज्यादा मिनिमम पावर दिखा जाता है, सबसे ज्यादा घात कितना है? x का पावर देखा जाएगा। समझ गया? बहुपद होने के लिए किसका पावर देखा जाता है? पूर्ण चरमान का देखा जाता है ना। इसमें चरमान क्या है? x है कि नहीं? हमने अभी तुरंत बताए हैं कि जब घात के बारे में पूछे तो सिर्फ घात को देखना है, पद को नहीं देखना है। अगर पद के अनुसार पूछे तो पद को देखना है, घात को नहीं। तो इसमें पद मत देखना, पद तो 1 और 2 है, उसको नहीं देखना है। लेकिन घात 1 है तो इसको बोलेंगे रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद,
ठीक है। इसमें देखो, इसमें घात देखे सबसे ज्यादा बड़ा घात क्या है, 2 है। इसको द्विघातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद। इसमें देखो, इसमें देखो सबसे बड़ा घात 3 है, इसको क्या बोलेंगे, त्रिघातीय बहुपद। इसमें देखो सबसे बड़ा घात कितना है, 4, इसको क्या बोलेंगे, चतुर्थ घातीय बहुपद। ठीक है। अब इसी को अगर पद के अनुसार पूछे तो पहला नंबर का क्या हो जाएगा, द्विपदी हो जाएगी नहीं। दूसरा नंबर में 1 2 3 पद है, इसको क्या बोलेंगे, त्रिपदी। मार्कर में इंक नहीं है रे। अगर 3 नंबर के बाद पूछे तो 1 2 3 4, इसको क्या बोलेंगे, 3 नंबर में चतुर्थपदी, चतुर्थपदी। इसमें 5 नंबर 4 नंबर की बात करें तो इसमें 1 2, इसको क्या पढ़ेंगे, द्विपदी। ये क्या हो गया, द्विपदी बहुपद। तो पद के और घात के अनुसार हम क्या हुए, बहुपद को पहचान लिए। समझ गए। चलिए, किसी भी बहुपद का हम नाम कितना रख सकते हैं, जल्दी बताओ। किसी भी बहुपद का कितना नाम हम रख सकते हैं। कोई भी बहुपद हो कितना नाम हम रख सकते हैं, ये बताना है। कोई भी बहुपद हो उसका कितना मान है, सॉरी कितना नाम हम रख सकते हैं, बताओ जल्दी बताओ, कोई भी बताओ। देखो, तो कोई भी बहुपद रहे, चाहे यही बहुपद ले ले, इसका 2 नाम हुआ ना, रैखिक बहुपद और द्विपदी। रैखिक बहुपद और द्विपदी बहुपद, तो 2 नाम रख सकते हैं। कितने नाम रख सकते हैं, 2। कोई भी बहुपद उसका 2 तरह से नाम रख सकते हैं, घात के आधार पर, एक पद के आधार पर। तो 2 गो नाम रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं, 2 गो नाम रख सकते हैं, पद के आधार पर, और पहला हो जाएगा नाम और दूसरा घात के आधार पर। क्योंकि उनके 2 गो, हम बोले थे ना, बहुपद के 2 गो बेटे, पद के आधार पर नाम रखा था पहला का, दूसरा का घात के आधार पर नाम रखा था। जो एक कोई पद पे था, ऊंचा पद पे, उसको पद के आधार पर रख दिया, और एक क्या था, मतलब घातिया था, इसलिए उसको घात के आधार पर रख दिया। ठीक है। तो कोई भी बहुपद के 2 नाम हो सकते हैं, एक पद के आधार पर, एक घात के आधार पर। समझ गया। मैं कुछ और क्वेश्चन ले रहा हूं, ये बताना है। x² - 2x प्लस का 1 बताना है, जल्दी बताओ। इसका नाम बताओ पद के आधार पर और घात के आधार पर। पद के आधार पर कौन सा बहुपद है ये, पद के आधार पर त्रिपदी, और घात के आधार पर द्विघातीय। मिनिमम पावर कितना है, 2 है। तो पद के आधार पर 3 पदी बहुपद और घात के आधार पर द्विघातीय बहुपद। अगला क्वेश्चन, y पे पावर q बताओ, पद के आधार पर ये बताओ। पद के आधार पर एक पद है, एक पदी बहुपद है, घात के आधार पर 3 घात है, तो त्रिघातीय बहुपद। समझ में आया। इसका भी 2 नाम। चलो, अब हम बीजगणितीय जोड़ घटाव सीखेंगे। क्या सीखेंगे, बीजगणितीय जोड़ घटाव को देख लेते हैं। इसको मिटा देते हैं, बीजगणितीय जोड़ घटाव लिखो, कॉपी में लिखो, बीजगणितीय जोड़ घटाव सीखे, बीजगणितीय जोड़ घटाव सीखे, लिखो कॉपी में, बीजगणितीय जोड़ घटाव सीखे, जल्दी लिखो, बीजगणितीय जोड़ घटाव सीखना। बीजगणितीय जोड़ घटाव सीखे, बीजगणितीय जोड़ घटाव सीखे। क्या सीखे, बीजगणितीय जोड़ घटाव। चलो क्वेश्चन ले लेता हूं। 3x प्लस का 2 प्लस है 5x प्लस का 6 बराबर कितना होगा। अगला क्वेश्चन है 4x प्लस का 3 प्लस 2x माइनस का 9 बराबर
5x प्लस का 3, अब माइनस है 2x प्लस का 3 बराबर बताना है। अगला क्वेश्चन है 3x माइनस का 7 और माइनस है -2x और प्लस का 3 बराबर। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं 3x प्लस y माइनस 2 माइनस का 2x माइनस 2y प्लस का 6 बराबर। ये है, जल्दी बताओ, फटाफट बताओ ये क्वेश्चन सब, जल्दी बोलो। देखो हम जोड़ेंगे 3x और 3x, क्या होगा कैसे, तो कोष्ट को हटा देते हैं, तो 3x प्लस 2 प्लस का 5x प्लस का 6 बराबर। इसको जोड़ लो, क्या हुआ 5 3 8x और इसको जोड़ेंगे तो प्लस का 6, ये हो गया जोड़। ठीक है, फिर इस तरह इसमें जोड़ लो, इसमें 4x प्लस का 3 या प्लस का 2x माइनस का 9, कोष्ट खोल दिए। अब देखो यहाँ पे ये और ये जुड़ जाएगा 6x, अब माइनस 9 में प्लस 3 जाएगा तो माइनस का 6, ये हो जाएगा। ठीक है, अब चलो यहाँ पे इसमें भी कोष्ट खोलेंगे, 5x प्लस का 3, यहाँ माइनस है तो माइनस जब भी रहेगा कोष्ट के बाहर तो अंदर वाला चिन्ह बदल जाएगा, तो यहाँ पे 2x हो जाएगा, यह प्लस था तो माइनस में आ गया, और ये प्लस है तो ये भी माइनस में। अब यहाँ देखो 5 में से 2 घटाएंगे 3x और 3 में से 3 जाएगा 0 हो जाएगा, 0 तो नहीं लिखते हैं। ठीक है, अब नीचे वाला में आ जाओ, यहाँ भी कोष्ट हम खोल लेते हैं, 3x माइनस का 7, यहाँ माइनस है तो माइनस, ये माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 2x, और इधर माइनस गुना प्लस माइनस 3, समझ गया। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे 2x यहाँ पे 3x, ये दोनों जुड़ जाएगा और ये भी माइनस में है तो 5x माइनस का 10, ये हो गया, इसको जोड़ के समझ में आया। अब इसको देखें, यहाँ भी हम कोष्ट खोल लेंगे, यहाँ माइनस है तो माइनस हो जाएगा 2x, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2y, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 6। अब देखो ये प्लस में है ये माइनस में है, तो 3 में से 2 चला गया, 1 बचा। अब देखो यहाँ पे ये प्लस में है ये प्लस में है, तो ये दोनों जुड़ जाएगा, प्लस का 3y, ये माइनस में ये माइनस है तो माइनस का 8, ये प्राप्त हुआ। समझ गया, कुछ अगले टाइप से रहेगा। देखो अगले टाइप से कुछ समझ लो, a पर पावर m गुना a पर पावर n, इसका मतलब होता है a पर पावर m प्लस n। ठीक है, उसी तरह x पे पावर 1 गुना x पे पावर 1 बराबर x पे पावर 2, 1 1 2 हो गया। अब तुम लोग बताओ कि x पे पावर 1 प्लस गुना y पे पावर 1 कितना होगा, बताओ रे, तुम बताओ, x पे पावर 1 गुना y पे पावर 1 कितना होगा, तुम बताओ। x पे पावर, यहाँ पे बताओ ना रे, देखो यहाँ क्या आधार बेस समान है इसलिए जुड़ गया कि नहीं, यहाँ भी बेस समान है, आधार समान है तो जुड़ गया, लेकिन यहाँ आधार अलग अलग है तो यहाँ पे नहीं जुड़ेगा। आम और इमली कभी जुड़ेगा नहीं, जुड़ सकता है। तो यहाँ पे x पे पावर 1 y पे पावर 1, ऐसा नहीं कि बोल देना, आप ही तो बोले कि जोड़ने के लिए, तो आधार समान है तो जुड़ेगा और आधार अलग अलग हो तो नहीं जुड़ेगा, याद रखना। आधार यहाँ पे नोट कर लो पॉइंट को कि आधार समान रहने पर जुड़ेगा, इसके लिए आधार अलग अलग होने पर नहीं जुड़ेगा। समझ गया, तो आज का टॉपिक यहीं तक था। ठीक है, अगले दिन नेक्स्ट डे जो है इसका रिवीजन करवा देंगे, रिवीजन होने के बाद फिर मैं आगे पॉइंट को लेकर बढ़ेंगे, उसमें क्या क्या सीखना है अगले दिन ये हम आगे बताएंगे। समझ गया, तो आज इस क्लास को यहीं पे एंड करता हूँ। जो भी इस चैनल को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारा जो भी वीडियो अपलोड हो सभी बच्चे तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। इन्हीं के साथ जय हिंद जय भारत।